हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज। हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 1 पार्ट कर चुके हैं एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो वी विल स्टार्ट विथ मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस के बारे में स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मियोसिस का मैं एक बार आपको जनरल आइडिया दे देती हूँ कि जैसे हमारे पास एक डिप्लॉइड सेल है 2n। ठीक है, तो ये जब रिड्यूस होगा n दो सेल्स बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये देंगे 1 2 3 4। तो ये होता है एक तरह से रिडक्शनल डिवीजन होता है। और इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है 2n से n में डिवाइड हो जाते हैं और हम लोग को 4 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं मियोसिस को। माइटोसिस में क्या पढ़ा था हमने कि वहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन था, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस में, बट मियोसिस में ऐसा रहता है। ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। हैप्लॉइड मतलब n, ठीक है, और डिप्लॉइड मतलब 2n। ठीक है, दिस इज डिप्लॉइड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज डिप्लॉइड और हमको मिलता है इसमें हैप्लॉइड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर गैमीट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो इसकी बात करें, ये सारे गैमीट्स हैं, ये हमको डिप्लॉइड सेल से मिले हैं। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट reduces द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। तो इसी टाइप का जो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर रहा है, तो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमको मिले हैं। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। ठीक है, Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. इसका क्या मतलब होता है? मियोसिस से क्या बोल रहे हैं कि हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल प्रोड्यूस होती है, मतलब कि मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन का क्या काम होता है? रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज, रिस्टोर कर देता है फर्टिलाइजेशन। रिस्टोर का मतलब होता है कि जैसे n डिवाइड करके 2n बनते हैं, कोई जैसे कि स्पर्म है और है ओवा। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन में तो यही होता है ना कि स्पर्म और ओवा मिल के 2n बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में। तो यही बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन का क्या काम होता है कि n से 2n बनते हैं, तो डिप्लॉइड हो गया। ठीक है, और वो रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows. अब हम लोग meiosis के बारे में और पढ़ते हैं। meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called as meiosis 1 and 2. तो इसमें क्या होते हैं? दो sequential cycles होती हैं न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन की, meiosis 1 एंड meiosis 2, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की, एक ही साइकिल होती है। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज। तो हमने क्या पढ़ा था माइटोसिस में? देखिए, अब एस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन होता है ना, डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो उसके बाद ये जो एम फेज G1 S G2 M, ठीक है, एम में माइटोसिस हो सकता है या तो मियोसिस हो सकता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मियोसिस 1 कब इनिशिएट करता है? जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट कर चुके होते हैं, उसके बाद ही ये स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मियोसिस में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ठीक है, ये भी हम डायग्राम से समझेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के एंड में क्या होता है? हैप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स हमको मिलते हैं। जैसे ये हमको 4 गैमीट्स मिले ना, इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेजेस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टीलोफेज 1, टीलोफेज 2। ठीक है, ये एक बेसिक है मियोसिस। सो हमने इस वाले में क्या सीखा? मियोसिस में क्या सीखा? एक 2n डिप्लॉइड सेल है जो कि 2 हैप्लॉइड सेल बनाता है, फिर हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं और इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन लिखा है ना, रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और बाकी सब स्टेजेस देखते हैं मियोसिस 1 की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से।
प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स वन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में भी हमने प्रोफेज 1 प्रोफेज पढ़ा था, तो वहां से अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। मियोसिस 1 में प्रोफेज जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है और लॉन्गर भी है। तो इसी लाइन से आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेज 1 मियोसिस का ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इट हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लाइफ 5 फेजेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो इसको हमने 5 स्टेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनियासिस। ये 5 स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ें क्या क्या होता है इन स्टेजेस में, और क्वेश्चन ज़रूर आएगा इन सब स्टेजेस से, ठीक है। एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो क्या स्टेजेस है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकिनियासिस। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पेज में लास्ट तक दिया हुआ है, बट इन फेजेस के डायग्राम्स एनसीईआरटी में नहीं है। सो मैं आपको एक बार शॉर्ट में इसमें डायग्राम बेस्ड दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मियोसिस 1, प्रोफेज 1 और होमोलोगस पेयर पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पैटर्नल। पैटर्नल मतलब कि फादर की तरफ में, फादर में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 से 23 तक। मैटर्नल में क्या है? 1 2 3 23 तक क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर क्या होता है? 1 1 एक फादर का एक मदर का सेम क्रोमोसोम, 2 2 3 3। तो ये हो जाएगा आपका होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेप्टोटीन में क्या क्या होता है। लेप्टोटीन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं ताकि थोड़े से कॉम्पैक्ट फॉर्म में अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आ जाए क्रोमोसोम्स, ठीक है। इतना है लेप्टोटीन में। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है, एक सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, 2 बाइवेलेंट्स, इनको बोलते हैं बाइवेलेंट्स। बाई मीन्स 2, ठीक है। तो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बीच में बनता है, इस स्टेज में हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे होती पेयरिंग होने लगती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब कि जिनके सेम जीन्स होते हैं ना, होमोलोगस मतलब कि सेम वाले क्रोमोसोम्स, ठीक है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विच कैरी सेम जीन्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब जिनमें सेम जीन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेगा कॉम्प्लेक्स सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और ये एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो जाइगोटी में हमको क्या क्या ध्यान रखना है? एसएसबी, एसएसबी मतलब कि, और यहाँ पे सिनैप्सिस होती है, सिनैप्सिस मतलब पेयरिंग। तो एस सिनैप्सिस, एस से सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, और बी से बाइवेलेंट फॉर्मेशन। तो एसएसबी आपको याद रखना है, जाइगोटीन में होता है, ठीक है। फिर आते हैं पैकिटीन में। पैकिटीन में क्या होता है कि यहाँ पे होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। यहाँ पे अ बाइवेलेंट हैज फॉर्म्ड एंड क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्म होता है बट दिखता पैकिटीन में है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जाइगोटीन में बनता है, दिखता है पैकिटीन में, और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर हो रही है और रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही हम लोग अपने अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, ठीक है, वरना तो सब सेम ही लगेंगे ना अगर ये चीज़ नहीं होएगी तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन जाते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। इतना मैं शॉर्ट में भी बता रही हूँ, डिटेल में भी हम लोग समझेंगे। डिप्लोटीन में क्या होता है? कियाजमेटा बनता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, कियाजमेटा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पैकेटीन में क्या ध्यान रखना है? CPR मतलब क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन, P से पैकेटीन, R से रिकॉम्बिनेशन। मैंने ऐसे CPR शॉर्ट में बना दिया है, और ये SSB भी कि आपको लर्न करने में इजीली। CPR देते हैं ना जब किसी को हार्ट का इशू होता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया। आप कुछ और भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, पैकेटीन में। डिप्लोटीन में कियाजमेटा बनता है, ठीक है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिसोसिएट होने लगता है, किसमें? डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। फिर आता है डाइकिनियासिस। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट होने लगती है, ये देखिए अब दिख रहा है, फ्रैगमेंट हो रही है, गायब हो रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा मतलब कियाजमेटा भी गायब होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे हो गया एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो ये प्रोफेज की 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनियासिस, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से, ठीक है।
तो आप साथ में डायग्राम भी देखते जाइएगा। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लेप्टोटीन में हम लोग को विजिबल हो जाते हैं क्रोमोसोम्स लाइट माइक्रोस्कोप में। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता रहता है। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स आर टाइटली कॉइल्ड एंड फोल्डेड टू फिट विद इन द न्यूक्लियस। मतलब कि कॉम्पैक्शन का मतलब कि तो बड़े होते हैं ना डीएनए के मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग होते हैं तो वो टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं, थोड़े छोटे हो जाते हैं, अपने को श्रिंक कर लेते हैं ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर आराम से आ जाए। बस ये चीज होती है लेप्टोटीन में, ठीक है। कॉम्पैक्शन हो गया। फिर दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड एज जाइगोटीन। इसके बाद तो क्या होता है लेप्टोटीन में? विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है लेप्टोटीन में। फिर आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे पेयरिंग होती है और सिनैप्सिस होता है। फिर सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जब पेयरिंग आती है तो फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स उनको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनैप्सिस इज अकम्पनीड by the formation of complex structure called as synaptonemal complex। ठीक है, जाइगोटीन में क्या बनता है? synaptonemal complex बनता है पेयरिंग के बाद। The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called as a bivalent or a tetrad। bivalent क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो पेयर हैं, और टेट्राड इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स हमको बोला है तो बायोवेलेंट बनेगा या टेट्राड बनेगा। However, these are more clearly visible at the next stage। next stage मतलब पैकेटीन में बायोवेलेंट दिखता है। ठीक है, the first two stages of prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage that is पैकेटीन। मतलब कि लेप्टोटीन और जाइगोटीन छोटे स्टेजेस हैं, शॉर्ट हैं, पैकेटीन ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बायोवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायोवेलेंट दिखने लगे अच्छे से और टेट्राड भी अच्छे से दिखने लगे हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। यहाँ पे हमने क्या देखा? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का भी नहीं यूज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? characterized by the appearance of recombination nodules and sites at which crossing over occurs between non-sister chromatids of the homologous chromosomes। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं और जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की होती है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब होता है कि ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हुआ? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब कि इसका एक और इसका एक। ठीक है, ये और ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो इन लोगों की क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, तो इन लोग की क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पैकेटीन में होती है, और इसकी वजह से हमें एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऐसी साइट होती है कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, क्रॉस हो रहे हैं ये आपस में, तो यहाँ पे है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं ताकि क्रॉसिंग ओवर इजिली हो जाए। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि एक होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो इन दोनों के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। अभी मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह की हेल्प से। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of पैकेटीन, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over। तो क्या बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन होती है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है पैकेटीन में, लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रोमोसोम को क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और इसी तरह से ये रहते हैं पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन होने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया पैकेटीन का CPR। आपको ध्यान है ना, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन पैकेटीन के हैं, बायोवेलेंट यहाँ पे दिखता है। ठीक है, अब आते हैं डिप्लोटीन में। यहाँ पे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी मैंने शॉर्ट में बता दिया क्या है। ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो कि जाइगोटीन में बना था, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है।
हेल्प्स इन क्लोज पेयरिंग, पेयरिंग में हेल्प करता है। ये देखिए यहाँ पे सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, ठीक है। और अलाइनमेंट करने में हेल्प करता है, अलाइनमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अलाइनमेंट करने में हेल्प करता है जाइगोटीन में, ठीक है। सेरोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हेल्प करता है होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयरिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद होगा द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसोसिएट होने लगता है, गायब होने लगता है। हम लोग इसको ऐसे कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिख जाए क्लियरली, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको इजीली दिखेगा। डिप्लोटीन स्टेज और डाइकिनियासिस बाकी है ना, ठीक है। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होने लगेगा एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गायब होने लगेगा और एक कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ द बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉस, ये लोग अलग अलग होने लगेंगे, बस जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है बस वहीं पे ज्वाइंट रहेंगे, ठीक है। ये तो डिसोसिएट होने लगेगा सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, तो बस जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है वहीं पे रहेंगे अटैच और बाकी सब गायब होने लगेंगे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, to separate from each other except at the site of crossing overs these X shaped structures are called as chiasmata। X shaped structures, ये देखिए X फॉर्म में हो रहा ना जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसको बोलते हैं chiasmata, ठीक है। इन oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन can last for months or years। oocytes में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन का स्टेज होता है कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। तो oocytes का आपको ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन ये वाला आ चुका है काफी बार एग्जाम में। डिप्लोटीन का स्टेज जो है मंथ्स या ईयर्स रहता है oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में। बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, इनवर्टिब्रेट्स, ये बहुत सारे कुछ भी दे देगा ऑप्शन में, तो आपको वर्टिब्रेट्स ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या स्टेज आती है, द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकेनेसिस। लास्ट स्टेज आती है डाइकेनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। इसके बाद कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर टर्मिनलाइजेशन इसका होने लगेगा, ये हटने लगेगा। इस डायग्राम में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है ये वाला, बट ये धीरे धीरे गायब होने लगेगा, ठीक है, एक्स वाला। फिर क्या, ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। इस वाले फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है फुल्ली कंडेंस होने लगेंगे और जो मियोटिक स्पिंडल है, मियोटिक स्पिंडल जो बन रहा है वो होमोलोगस क्रोमोसोम का इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। तो मियोटिक स्पिंडल बनने लगता है धीरे धीरे, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। बाय द एंड ऑफ डाइकिनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स एंड द न्यूक्लियर एनवेलप आल्सो ब्रेक्स डाउन। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी फ्रैगमेंट कर रहा है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। डायकिनेसिस रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। डायकिनेसिस का क्या काम होता है, मेटाफेज में डायकिनेसिस के बाद मतलब सीधा मेटाफेज आ जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोफेज 1 था यहाँ तक का, ठीक है। कंडेंस का क्या मतलब होता है कि कोई लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए होते हैं ना, उनको कॉम्पैक्ट कर देते हैं शॉर्टर एंड थिकर फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं कंडेंस, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब इसको मैं हटा देती हूँ। ये हैं 5 स्टेजेस, होप आपको जरूर से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं मेटाफेज में। तो देखिए यहाँ पे जो डायग्राम्स दिए, प्रोफेज के बाद सीधा मेटाफेज दे दिया है, तो ये प्रोफेज 1 क्या हो गया, एक तरह से डाइकिनियासिस, ठीक है। डाइकिनियासिस जो लास्ट स्टेज थी, ये वाली लास्ट स्टेज है, वो प्रोफेज 1 में दिखाएंगे कि टेट्राड बन गया है, 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, प्रेजेंट हैं। तो मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। अब मेटाफेज 1 में क्या होंगे कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ, 23 यहाँ, ठीक है। तो होमोलोगस पेयर का अलाइनमेंट हो जाएगा, टोटल रहेंगे 46, 23 ऊपर 23 नीचे। माइटोसिस में क्या होता था, सिर्फ लाइन से सारे लगे रहते थे 46, यहाँ पे 23 करके लगे हुए हैं, ठीक है। और क्या हो रहा था, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसे माइटोसिस में हुआ था। यहाँ पे तो मेटाफेज में क्या होगा, 23 पेयर ऊपर और यहाँ पे 23 पेयर इधर। मेटाफेज में 23 पेयर्स का अलाइनमेंट हो जाएगा।
और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो अपोजिट पोल्स में, ठीक है, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं ना अपोजिट पोल्स में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस्टर्स निकलते हैं ना इधर से, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे अटैच होंगे, इसके इधर से, और इधर से माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाएंगे जैसे माइटोसिस में हुआ था, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जो इनका ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर में अटैच हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये रहेगा। एनाफेज 1 में क्या होगा, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए ये। फेज 1 में आते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर करेगा, फिर से वापस आ जाएगा। माइटोसिस में भी ऐसे ही हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया और न्यूक्लियोलस वापस आ गया। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस होगी, सेल डिवाइड कर जाएगा 2 में, ठीक है। डायड ऑफ सेल्स हमको मिल जाए, डायड मीन्स 2। यहाँ पे देखिए 2 सेल्स मिल गए हमको, क्रोमोसोम्स 23 हैं। और क्या हो रहा है, ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस में। तो कुछ क्रोमोसोम्स जो है डिस्पर्जन फॉलो करते हैं और वो इंटरफेस स्टेज में जाते ही नहीं है, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, दो स्टेजेस के बीच का ये फेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पर्जन वाली बात है, वो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होता है ना। Although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus। क्या बोल रहे हैं कि मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा फेज आता है इंटरकाइनेसिस, ठीक है। ये तरह से एक छोटा सा प्रिपरेटरी फेज है कि सेल्स को रेडी करता है मियोसिस 2 में जाने के लिए। मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होता है, तो लास्ट स्टेज के बाद एक छोटा सा फेज होता है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है। और डिस्पर्जन का मतलब होता है कि जो डीएनए है वो लेस टाइटली पैक्ड होंगे, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लेस टाइटली पैक्ड होते हैं इसमें, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है एक्सटेंडेड नहीं होते हैं उतने, तो वो इंटरफेस स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं कुछ क्रोमोसोम्स, ठीक है। द स्टेज बिटवीन द 2 meiotic divisions is called as interkinesis। इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, इट इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में, छोटा सा प्रिपरेटरी फेज होता है मियोसिस 2 के लिए, मियोसिस 1 के बाद टीलोफेज 1 में। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज टू अ मच सिंपलर प्रोफेज एंड प्रोफेज 1। क्या बोल रहा है, इसके बाद जो सेल्स चले जाते हैं प्रोफेज 2 में, इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज 2 उससे ज़्यादा सिंपल होता है, प्रोफेज 1 थोड़ा सा लंबा फेज है, कॉम्प्लेक्स है, हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर प्रोफेज 2 स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 सेल्स बन गए। अब हम लोग का स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, एरो दिए ना 2, ये एरो यहाँ के कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये 4 सेल्स बनेंगे मियोसिस 2 में, तो ध्यान से समझेंगे। इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस यूजली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। तो क्या बोल रहे हैं, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया है क्रोमोसोम के इलोंगेट होने से पहले। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है। आप लोग मेरा फर्स्ट वाला जो उसका पार्ट है वो ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। माइटोसिस मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो माइटोसिस मियोसिस 2 के इक्वल होता है, सेम है, सिमिलर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चली जाएगी। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, दोनों सेल्स का दिया हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मिसिंग, ठीक है। फिर द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। मेटाफेज 2 में क्या होता है, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। मेटाफेज का तो यही काम है, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट कराना इक्वेटर में। एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। मेटाफेज 2 में देखिए यहाँ पे लाइन से 23 क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए, यहाँ पे भी आ गए, और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे, ठीक है, काइनेटोकोर में अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रोजोम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है मेटाफेज 2 और मेटाफेज 1 में, यहाँ पे था 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए थे, पेयरिंग अलाइनमेंट हो गई थी, और यहाँ पे क्या है 23 क्रोमोसोम्स ही हुए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, यहाँ पे 23 पेयर्स मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स अलाइनमेंट हुए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों का डिफरेंस। फिर एनाफेज 2 में क्या होता है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच वाज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। जिसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, allowing them to move towards opposite poles of the cell by shortening of microtubules attached to the kinetochores।
तो ये एनाफेज का भी क्या काम होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाएंगे, यहाँ पे 23 ऊपर चलेगा, 23 नीचे आ गए। इस सेल में भी ऐसे होगा, 23 ऊपर चलेगा, 23 नीचे आ गए, ऑपोजिट पोल्स में चले गए। ठीक है, अब यही बनाएंगे 4 सेल्स, नए सेल्स। 46 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स। 23 क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमैटिड्स, है ना। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं, ठीक है। 1 में 2 होते हैं ना क्रोमैटिड, ऐसे एक ऐसे ये क्रोमैटिड होता है, ठीक है। तो इस तरह के 23 क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे। टीलोफेज 2 में क्या है, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2 इन विच द 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बन गया। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, मतलब कि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमको मिल गए हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। 2 सेल बने, मियोसिस 1 हो गया, उसके बाद इनका अलग होएगा, इनका अलग होएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूशन करके हमको 4 सेल मिल गए। हमने कौन सा प्रोसेस किया, ये वाला 2n से स्टार्ट किया, 2 बने, मियोसिस 1 हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ M1 और यहाँ पे हमको मिल गया है M2, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए, हमको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिल गए। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, 23, यहाँ पे भी हमको 23 मिल गए, ठीक है। ये आपको क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिड्स बहुत ध्यान रखना है, इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms. Meiosis से क्या होता है, कंजर्वेशन होता है क्रोमोसोम नंबर का, ठीक है, ईच स्पीशीज में, ठीक है। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हमने देखा मियोसिस 1 से हमने स्टार्ट किया था ना, 46 क्रोमोसोम से। लास्ट में मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 में क्या हुआ, 46 से 23 हो गया ना, ठीक है। 23 हो गया यहाँ पे, 23, ठीक है। तो हम लोगों को मिल गए 4 हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मियोसिस हाफ कर देता है, ठीक है, क्रोमोसोम को। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमने देखा वेरिएशंस किसकी वजह से होते हैं, क्रॉसिंग ओवर, जो कि पैकेटिन स्टेज में होती है, प्रोफेज में, ठीक है, पैकेटिन ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सब लोग एक जैसे तो नहीं लग सकते, हम लोग क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही अलग अलग दिखते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस यूनिट। सेल बायोलॉजी का हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया है, एक यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जरूर से मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा। हमने सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट, आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ ज़रूर से कमेंट करिए, दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, ठीक है। और इस सारे चैप्टर का हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।